जान लो हमारे श्याम सुंदर कौन है। ठसक बहुत जोर की आ जाएगी। लालन तेरे अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो, वो हमारी प्रियाजू तो लालजू कौन है? बोले सब कालन को काल, लोक पालन को पाले। ये हमारे लालजू महाराज एक कालों के भी महाकाल के भी शासन है। देखो ना, महाकाल भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर भी चरणामृत जिनका धारण करते हैं वही भगवान हरि हैं। भगवान शंकर चरणामृत जो गंगा जी है कहाँ धारण करते हैं? हाँ, वही है कालों के काल महाकाल, जो उनके द्वादश स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हाँ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, गौतमी तटे हिमालय तु केदारम, घुस्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक ओंकार भगवान जैसे ऐसे महाकाल भगवान, विश्वेश्वर भगवान, अलग अलग नामों से इन्हीं भगवान शंकर का है। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में विराजमान है महाकाल स्वरूप। एक काल के महाकाल के भी ईश्वर हैं ये भगवान शंकर। जो गंगा जी धारण करते हो हमारे प्रभु का चरणामृत है। गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, त्रिपुरारि शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। ये समस्त कालों के भी काल, महाकाल के भी ईश्वर, बड़े बड़े लोकपालों को अपने शासन में रखने वाले ईश्वरों के भी ईश्वर हमारे प्रभु हैं। ये लोकपालों का भी पालन करते हैं। देखो ना, देवराज इंद्र लोकपाल ही तो हैं, वरुण देवता लोकपाल ही तो हैं। वरुण देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे जब भगवान ने अवतार ब्रज में लिया। तो भगवान वरुण देव के अनुचर रात्रि में यमुना जी का अवगाहन करने के लिए नंद बाबा गए। समय का पता नहीं था, निषेध है, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। जो नदियों में स्नान है, जो पावन तीर्थों का अवगाहन है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। उसके पहले मानो यमुना जी भी तो शयन करती हैं, विघ्न नहीं डालना चाहिए। यद्यपि वो दर्शन के उद्देश्य से अपहरण किया था। जब नंद बाबा ने देखा कि लाला हमको यहां से ले जाने के लिए आया, तो लाला की दंडवत लोकपाल कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं, चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। जब देखा लोकपालों का भी राजा देवराज इंद्र गिरिराज जी को धारण करके सारा अभिमान चूर्ण कर दिया, तो आकर के कामधेनु के सहित भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चरणों में बार बार मुकुट नवा रहे हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, देवराज इंद्र कभी अभिमान मत करना। कौन है ये प्रभु? जो अवतार के भी अवतारी बिहारी जो हैं, ये लोकपालों का भी पालन करने वाले, काल के भी महाकाल के भी ईश्वर हैं। क्यों? शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आया है कि भगवान ब्रह्मा शंकर शनकादि नमन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करते हैं। बोले ये लोकपालों का भी पालन करने वाले हैं। आप सबका अवलंब हैं। त्रिभुवन में जो भी ऋषि मुनि, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, जो भी है, सबका ये अवलंब है। सबको ये पावर यही देते हैं। पर परम स्वतंत्र हैं। आपुन सदा स्वतंत्र, इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। एक जगह वो परतंत्रता स्वीकार स्वयं की। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव। परम स्वतंत्र प्रभु कहते हैं मैं परतंत्र हूं तो केवल भक्त के। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र,
मैं वहां स्वतंत्र नहीं हूं, अस्वतंत्र हूं। कहां? अहम भक्त पराधीन हूं। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उन्होंने मुझे जीत लिया, अधीन कर लिया। नहीं तो कह रहे आपुन सदा स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। इनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अगर शासन है तो प्रेम का है। यत् किंचित भक्तों में प्रेम आ जाता है तो अधीन हो जाते हैं। फिर तो प्रियाजू प्रेम की मूर्ति, इसलिए लालन तेरे ही अधीन। विशाला, नियंता बुद्धि विशाला, विशाल बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता अर्थात ब्रह्मा को भी बुद्धि देने वाले, सरस्वती को भी बुद्धि देने वाले हमारे प्रभु हैं लालजू महाराज। जो सरस्वती सबकी बुद्धि में प्रकाशित है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उनको भी बुद्धि प्रदान करते हैं हमारे प्रभु। ब्रह्मा को भी बुद्धि प्रदान करते हैं प्रभु। महातत्वादि कार्य द्रव्य के नियामक हैं प्रभु। उपजावे सब विश्व, एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। किसी कारीगर और लेबर की जरूरत नहीं पड़ी। एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि का सृजन और पालन और लय इनके एक निमेष मात्र से, भ्रकुटी के इशारे से हो जाता है। हे ऐसी ठसक, ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू के अधीन हो। वो प्रियाजू हमारी प्रिय स्वामिनी है, हम उनकी प्रिय सखी हैं। कितना गर्व का विषय। आप स्वयं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर रमय ताके माही, अपने आप से अपना निर्माण करते हो। आप इसमें विराजमान हैं और फिर आप ही इसका विनाश करते हैं। आप ही अपना खेल रचते हैं और उस खेल के खिलाड़ी और खेल दोनों आप हैं, और डट के खेलते हैं और इसके बाद इस खेल का समापन करते हैं। प्रलय, महाप्रलय वो अपने आप से अपने आप का करते हैं। बस यही समझना। जो नहीं हो पा रहा है तो बोले देखत भूली करे। जिसको देखकर भूल गया वो कौन है? बोले वो इन्हीं की माया है। पर परय भूलन में नहीं, पर माया उसको कभी भूल में नहीं डाल सकती जो इनकी शरण में है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, वही वो विराजमान है। कोई ऐसा नहीं जिसको माया भुलवा न दे। शिव बिरंची का मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। लेकिन वो भूल में नहीं पड़ सकता जो सदैव भगवान की स्मृति में रहता है। माया भगवान और भगवान के भक्त के आगे अपना प्रभाव नहीं दिखाती। मां की तरह पोषण करती है भक्त का, और भगवान की तो प्रिया है ही, मायापति भगवान कहे गए। ये महाशक्ति है। कभी भी कोई अहंकार से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। झुक कर निकल गया तो मुक्त हो गया। अगर अहम करके बैठ जाए तो परास्त करने के लिए एक क्षण काफी है माया को। बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देना। चाहे जित रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यम सब मर्दानी, सब लहान को कुल रो निहारा। अगर ऐसे देखो, ऐसे तपस्या में, साधना में बड़े बड़ों को ऊंचाई से पटक देना इसका कार्य है। परे भूलन में नाही, वही जो हरि का आश्रय ले। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। एक ही उपाय है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। षडेश्वर समर्थ हरि, ये और कोई नहीं। जैसे कहते कि भगवान क्यों कहते हो, यहां भगवान थोड़ी है। देखो भाव से आप लालजू कह रहे हो, लेकिन है कौन? आचार्य क्या कह रहे? कह रहे प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। लोक चूड़ामणि कौन है? भगवान। जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, कौन? भगवान। जाहि बिरंची उमापति नाये, कौन? भगवान। यहां भगवत रसिक जी कह रहे षडेश्वर समर्थ हरि, सो भगवान, सो भगवत असरन सरन, तन मन जन की वेदना हरहु मोद मंगल करन। हे अनाथों के नाथ, भगवत रसिक जी कह रहे हैं आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हो। षडेश्वर संपन्न समस्त
ऐश्वर्य, वैभव, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम सबके समुद्र हो आप नाथ, एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हो। हे परमानंद, परम मूर्त, परम मंगल, अपने शरणागतों का करने वाले, आप हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों चिंतन वृत्ति का अपहरण करके अपने में लगा लो तो हमारी वेदना दूर हो जाएगी।